दोस्तों, मैं अजीत पटेल। तो चलिए जानते हैं कि एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। जो हमारा पृथ्वी है यह एक बड़ा, एक विशाल वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। चाहे पृथ्वी हो या फिर कोई भी ग्रह है, वो किसी न किसी एटमॉस्फेयर से घिरा होता है। ठीक, उसका कुछ ना कुछ एक एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा पृथ्वी है उसका भी वायुमंडल होता है। इसका थोड़ा सा परिभाषा हम देखते हैं कि वायुमंडल क्या है। तो देखिए कि द लेयर ऑफ गैसेज अराउंड एनी प्लेनेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कोई भी प्लेनेट हो, कोई भी ग्रह हो, उसके चारों तरफ जो गैसेज पाए जाते हैं, गैस के आवरण पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर कहते हैं। देखो, द गैसियस लेयर दैट इज द कवर दैट अर्थ इज कॉल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी क्या कह रहा है कि ऐसे गैसियस लेयर जो पृथ्वी को ढका हुआ है, पृथ्वी के आवरण को ढका हुआ है, क्या कह रहा है? उसको हम क्या कहते हैं? गैसीय आवरण। इट इज बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर दैट लाइफ इज पॉसिबल ऑन इट। यानी इसी आवरण के वजह से जो पृथ्वी है, इसके ऊपर क्या है? जीवन संभव हुआ है। पृथ्वी के वायुमंडल के वजह से ही क्या होता है? पृथ्वी पर जीवन जो है संभव है। इसको हिंदी में देखते हैं। देखो, किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। कोई ग्रह हो, एनी प्लेनेट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं कि कोई भी ग्रह हो उसके गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? हम वायुमंडल कहते हैं। और सुनो, पृथ्वी के को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक के रखा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। यानी जो वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर, इसी वायुमंडल के कारण जो पृथ्वी पर है, आदमी, जीव जंतु जो भी है जिंदा है, इस पर जीवन संभव है। और प्लेनेट पर कोई जीव नहीं है। कारण क्या है कि वहाँ पर गैसीय आवरण जो है बेहतर नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई अलग अलग प्रकार का, जिससे हम लोग मतलब देखो यहाँ पे क्या है? मिक्स ऑफ एनी गैसेस, मतलब सभी गैसों का मिक्सर है। ठीक है, जो आदमी को जिंदा रहने के लिए चाहिए। वहाँ पर कोई, किसी पर हाइड्रोजन है सिर्फ, तो किसी पर नाइट्रोजन है, मतलब किसी पर अलग अलग, मतलब ऐसे गैस है जो कि पृथ्वी पर वो थी, वहाँ पर आदमी मतलब सांस नहीं ले सकते, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अब देखो, इसको तो ध्यान देना है कि द स्टडी ऑफ द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एरोलॉजी। यानी क्या कर रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी परत को अध्ययन के, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी वही वायु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु विज्ञान। जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत, यानी बहुत सारे लेयर है ना, तो सबसे जो ऊपर का है बाह्य, उसको हम क्या कहते हैं? उसमें अगर जो अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? वायु विज्ञान कहते हैं। एरोलॉजी इंग्लिश में कहेंगे एरोलॉजी, हिंदी में कहेंगे वायु विज्ञान। उसके बाद देखो, द स्टडी ऑफ द लोअर लेयर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। यानी निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। ऋतु विज्ञान, ठीक है, ऋतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ऋतु विज्ञान यानी निचले परत का अध्ययन का मतलब क्या? यानी सबसे पहले का जो आता है परत, यानी बहुत सारे परत है ना, 5 गो परत है। देखो, वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैस, जो हमारा पृथ्वी के वायुमंडल है, पृथ्वी के, ठीक है, ऐसे चारों ओर जन गैसों का आवरण है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है, उसमें पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैस कौन कौन से? देखो, सबसे पहले ध्यान देना है कि सबसे पहले हमारा आता है नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन आता है, इसका संकेत होता है N2, माने N माने नाइट्रोजन होता है, लेकिन N2 से गैस होता है। अगर सिर्फ नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन एक तत्व होता है। ठीक, तो नाइट्रोजन गैस जो कि 78% है। ठीक, ऑक्सीजन गैस, सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में हम बता दें तुमको कि नाइट्रोजन गैस एक निष्क्रिय गैस है। जो हम कुरकुरे खाते हैं, कुरकुरे या फिर कोई भी अथी वाला पॉकेट वाला सामान,
उसमें जो गैसेज होते हैं वो गैस होता है नाइट्रोजन गैस ही भरा होता है। जो प्लेन होती है उसके जो हवाई जहाज के चक्का में जो होता है ना टायर में भरने वाला गैस नाइट्रोजन गैस ही होता है। ठीक है, हाँ नाइट्रोजन एक हल्का गैस है, उससे ज़्यादा गैस हीलियम भी एक जो होता है वो भी हल्का गैस है, लेकिन वो दोनों का मिक्सर भरा रहता है। जो अंदर जाता है ना पानी में, पनडुब्बी जो कि हाँ पनडुब्बी जो जाता है अंदर कोई गोताखोर, तो उसके जो गैसे में भरा होता है तो नाइट्रोजन और हीलियम गैस मिलाकर ही भर के उसको दिया जाता है। ठीक है, तो देखो ये जो हीलियम गैस है वो निष्क्रिय गैस है, किसी भी गैसों के साथ मिलकर रिएक्शन नहीं करता है और किसी वस्तुओं के साथ भी, मैंने कोई खाद्य पदार्थ के साथ भी मिलकर रिएक्शन नहीं करता है। कुरकुरे जैसे भरोगे और उस गैस रहते हवा रहते हुए मेहराता नहीं है वो, मतलब जैसे कि तैसे रहेगा, जैसे उसमें हवा खत्म वो मेहरा जाएगा। देखा हो ना, यानी कि वो निष्क्रिय गैस है, किसी के साथ निष्क्रिय नहीं करता है। और जब हम सांस लेते हैं तो उस सांस के माध्यम से 78% हमारा नाक में ना वो क्या बोलते हैं नाइट्रोजन गैस चला जाता है, लेकिन फिर से वापस चला आता है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन जो कि 20.95% है। ठीक है, लगभग 21% समझ लो। उसके बाद से देखो आर्गन गैस, जिसको AR के नाम से संकेत है इसका, ये होता है 0.93%। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 क्या है 0.03% है। जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है साथ में। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है कि जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो ये दोनों मिलकर वापस आ जाता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर वापस आ जाता है और ऑक्सीजन जाता है ना उधर जाकर कुछ घट के आ जाता है। घट के मतलब कुछ खत्म हो जाता है उधर है और फिर ऑक्सीजन वापस आ जाता है। उसके बाद अन्य गैसें जो है 0.4% है, यानी हमारे वायुमंडल में लगभग ये जितने गैस है ये सभी गैस हमारे वायुमंडल में मौजूद है। अन्य गैस मतलब और 2-4 गैस है। ठीक है, जो कि बहुत कम मात्रा में है। और जब हम सांस लेते हैं ना तो ये सभी गैस हमारे शरीर में जाता है। ठीक है, 78% है तो वापस आ जाता है नाइट्रोजन। ये जो है ना इसमें से 4 का मात्रा गायब हो जाता है। 4 गो अणु जो होता है ना उधर रह जाता है ऑक्सीजन का। तो 4 गो 20 में 4 गो तो 16 या 17 रिटर्न आता है। ये जो है ना आर्गन ये जीता जाता है, ये भी उतना ही आ जाता है। नाइट्रोजन गैस है ना जो कार्बन डाइऑक्साइड ये ना 0.03 है ना, तो ये 4 की मात्रा में आता है, 4 अणु एक्स्ट्रा आ जाता है। और इसके बाद अन्य गैस जो है ये भी वापस आ जाता है। माने हमारे शरीर में कार्बन सिर्फ कौन सा गैस का जरूरत होता है ऑक्सीजन का, और उधर से निकालता है क्या कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है। ठीक है, ये जो गैस है हमारे वायुमंडल में, जो हमारे वायुमंडल में रहेगा वही हम सांस लेंगे। ठीक है, वायुमंडल में अगर कोनो और दूसरा गैस रहेगा तो हम सांस लेंगे तो वह दूसरे जाएगा। ठीक है, तो इसको सुनो ध्यान से देखो, वायुमंडल की परतें यानी वायुमंडल में कौन कौन सी परत है, उस समय से वायुमंडल के बारे में बात चल रहा है ना, तब ये जान लो कि वायुमंडल में कौन कौन सी परत है इसके बारे में हम देखते हैं। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो है ना 5 यानी 5 परत है। कौन कौन से, तो क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, सबसे पहला और सबसे निचला जो परत होता है, लेयर होता है, जो आवरण है, उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, जो कि ट्रोपोस्फियर इसका इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है समताप मंडल जो कि स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, जो कि दूसरा है। तीसरा नंबर पाता है मध्य मंडल को मेसोस्फियर कहते हैं, जो कि वायुमंडल का तीसरा लेयर है। उसके बाद से आयन मंडल को हम बोलते हैं आयनोस्फियर, जो कि वायुमंडल के चौथा लेयर है। और उसके बाद से बाह्य मंडल जो कि एक्सोस्फियर, जो कि वायुमंडल के बाद से वहां से वायुमंडल वहां से अब लंबा समय तक है, उसका मैंने एग्जिस्टिंग पॉइंट नहीं पता है कि कहां तक लास्ट जा रहा है। ठीक है, अनंत तक नहीं है लेकिन बहुत दूर तक है। ठीक है, तो ये हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल है इसी 5 गो आवरण से मिलकर ढका हुआ है। ठीक है, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है ना यही 5 आवरण से मिलकर ढका हुआ है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। सबको मिलाकर वायुमंडल कहते हैं। तो इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। और